कोई जीती आई भूपा आने का जी। अरे मेरे और तुम्हारे अंश से एक महान प्रतापी बालक होगा। मेरे और तुम्हारे अंश से एक महान प्रतापी बालक होगा जो तीनों लोकों में तेरा नाम रोशन। घन घन करके तालाबों में हिल गई पार यमुना जल की। तो इस प्रकार पैदा हुआ और वो भूतल का भारी। राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। इस प्रकार से वो भूतल का भार पाप का घड़ा बालक बन के जब आया तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, मैं आपको संक्षेप में कुछ उसके व्यवहारों के बारे में बतलाना चाहता हूँ, सो सुनो। जब वो बालक का जन्म हुआ तो महाराज को तो बड़ी खुशी हुई। विद्वानों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया और उस बालक का जब नामकरण करवाया तो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने उसका नाम, क्या नाम रखा? भोजराज कंस रखा। भोजराज कंस के नाम से वो बालक विख्यात हुआ और धीरे धीरे समयानुसार वो बालक सयाना होने लगा। जब सयाना होने लगा तब किसी के बच्चे को यमुना में ढकेल देता है, किसी के बच्चे को अपने तलवार के म्यान से उतार देता है, किसी के बच्चे को कुएं में डाल देता है, किसी संत महात्मा को देखता है तो पत्थरों से उसके मस्तक को फोड़ देता है। 10 मुद्रा हर गोविंद दाऊ जी जो दुबामा से आई हुई है, भगवान कल्याण करे। बचपन में कंस ने यूं भैया आई, कितने बच्चे दिए मारा भाई। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ और घट घाट दिए उतराई। पड़ती मार ब्राह्मणों पे से यो के माथा फूटी रहे भाई। अरे कुटिया और मंदिरों में आई बने गैया दहिया कटवाई। भूतल का भार आत्माएं चिल्लाने, पंचो देखी भूतल का भार आत्माएं चिल्लाने। देखी भूतल परम्पर आत्माएं चिल्लाने। जब वो बालक भोजराज कंस सयाना होने लगा तो वो अत्याचार करने लगा। माता लोग इधर आगे निकल आओ, इधर यहाँ तो जगह पड़ी है पंडाल में, यहाँ इधर आके बैठ जाओ के। तो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो वो उपद्रव करता है, किसी के बच्चों को मार देता है।
भूतल की हाहाकारों से सभी जीवात्माएं दुखी हुई। तो एक दिन राजा उग्रसेन समझा कर कहने लगे, बेटा मेरे लाल तुम अत्याचार क्यों करते हो? क्यों? अरे किस लिए अत्याचार करते हो? क्यों मेरे लाल, क्यों ऐसा करते हो? बेटा मैंने अपनी प्रजा को बहुत ही सुख दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण किया है। अरे राजा तो ऐसा होना चाहिए जो संतों को भगवान का रूप समझे और अपनी प्रजा को अपनी संतान समझे। बेटा प्रजा को पुत्रव्रत पालना चाहिए, राजा तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे लाल तुम क्यों, किस लिए अत्याचार करते हो? क्यों मेरी प्रजा पे इतने तुम जुर्म कर रहे हो बेटा? और समझा करके बोले, महाराज अरे तब का न लगो तो सतावती। अरे तब का न लगो तो सतावती, और क्यों तारा ना लगे बराबदी। अरे मत करिए बुढ़ापे पे मेरी ख्वारी 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 बेटा, और रैया तब करी क्यों बराबदी। और महाराज उग्रसेन समझा कर बोले, बेटा आगे जगह पड़ी, आप लोग बैठ जाओ के इधर पंडाल में। अरे वारा ना बोला तू मारी जाइए, अरे बारी यार है ना मारी जाई। ए पांध तोरा पर बिजली पारी जाई, कुल के दे बैदिया बुझाई। ए ऐसी बहन राम मारी जाबे कुल की ने महीना का कटाई। ऐसी औरत ऐसा पसोंगी जाई जो परपति से नेहा लगाई। अरे ऐसो मित्र साफ मरी जाबे, विपत्ति में देवे पीठ दिखाई। और ऐसे चेलै सा पसोंगी जाई, गुरु पे दे बैता न जमाई। धीरे धीरे कहे ललाया न्यायी हुई गोए, राजा धीरे धीरे कहे पुत्र में विचारी हुई गोए। विचारी हुई गोए लला, अन्यायी हुई गोए, अन्यायी हुई गोए लाला पे विचारी हुई गोए। राजा धीरे धीरे कहे लला पे विचारी हुई गोए। भक्तों महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा तेरी आंख में शुगर का बाल है। अरे साथ तुझे ये नहीं मालूम है कि मैंने अपनी प्रजा को बहुत ही सुख दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण किया है, लेकिन तुमने अत्याचार मचा दिए। मेरे लाल क्यों क्यों किस लिए इतना ये सब कुछ करते हो? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी प्रजा को? पिता के ऐसे वचन सुन के भोजराज कंस आगे बढ़ा और अपने पिता उग्रसेन को पकड़ लिया। भक्तों महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा ये तेरी हिम्मत? अरे तेरी आंख में शुगर का बाल है,
भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी गर्म होने की कोशिश न करो, अब जेल में पड़े पड़े देखते रहो कि मैं क्या करता हूं। महाराज उग्रसेन को उस नीच नालायक भोजराज कंस ने जब अपने पिता को जेल में डाल दिया, तो महाराज उग्रसेन को जब जेल में डाल दिया, अब क्या, अब तो बिल्कुल आजाद हो गया कि जैसे एक शेर के डर से बकरी रहती है ना, ठीक उसी प्रकार से सारी प्रजा उस भोजराज राजा कंस के डर से भय से रहने लगी। अरे अब तो बिल्कुल आजादी थी, भैया सुन लो कान लगाई। अरे शेर बन गया कंसासुर था, बकरी बनी रैयती हुई जाई। और ऐसा ही नहीं, जो कोई फेरे जन्ने ओ माला, मुंह में ताला देती डाला भाई। बाली बाला ये भी पाने जेल दैया भी जब आई। ऋषियों का छूटा मौन योग, मुनियों की भक्ति भंग हुई जाई। और टैक्सों में लगानों में डाली सबई कमाई खाई। दुखिया धरी गैया को रूप के पृथ्वी ब्रह्मा पे रोई है। धरी गैया को रूप के पृथ्वी ब्रह्मा पे रोई। भूतल की हाहाकारों से जीव आत्माएं दुखी हो गई, यहाँ तक कि जो भगवान का नाम लेता है उसकी जुबान कटवा देता है। वेदों के सफे मंदिरों की वो मूर्तियां तोड़वाने लगा। ये अत्याचार भोजराज कंस ने जब किया तो सभी जीवात्मा दुखी हो गई और पृथ्वी बैरागिन बन गई, ब्रह्मा के पास गई। वही सभी देवता थे, लेकिन किसी के मुख से कोई आवाज ना निकल सकी। तो ब्रह्मा जी ने समझा करके कहा कि देवी तुम दुखी न हो, और इस पावन आर्य महितल पर जब जब निश्चर बढ़ जाते हैं, तब तब वो भार हटाने को भगवान आप ही आते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है और धैर्य को धारण करो, भगवान अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इसलिए तुम दुखी न हो। इस पावन आर्य महितल पे समर्पित भगवान कल्याण करें। जब जब निश्चर बढ़ जाते हैं, तब तब मोह भारी हटाने को भगवान आप ही आते हैं। और ऐ वसुंधरे, ऐ पृथ्वी, ऐ देवताओं तुम दुखी न हो। इसलिए देवताओं मेरी बात सुनो। और समझा करके ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा विश्वास कह रहा है
भूल जन के ए संकट काट गिराएंगे। इसलिए तुम दुखी मत हो। 11 मुद्रा राम और दादू जी की तरफ से समर्पित हैं, जो निवाह से आई हुई है। भगवान सुख समृद्धि पर पूर्ण रखे और देवी देवी बहुत ही तापों से मुक्ति दे। तो अरे प्रभु एक बार मेरी खबरिया ले लेते, एक बार आ जाते। ऐ नाथ क्या सुनी ब्रह्मा के बहन के पृथ्वी गई असीद कराई रे। अरे प्राण देवरो राय आई जाने कैसे सूरत लगाई रे। खबरिया ले लेते। हे नाथ भला बताओ मैं इन घोर अत्याचारों को कैसे सहन करूं। पृथ्वी है बेचैन के पृथ्वी पति रहे कहाँ लू भाई रे। क्या मैं यही कह रहे हैं ईश्वर तुम सृष्टि का ले बचाई रे। बचाई रे सबसे बहन में चैन के पृथ्वी पति रे कालू भाई रे। तो खड़े हुए थे देवगण बर पाने के काज और उसी समय आकाश से आई ये आवाज। सभी देवता भगवान की याद में खड़े हैं। उस समय आकाशवाणी हुई, ऐ देवताओं, ऐ पृथ्वी, तुम क्यों दुखी हो? और सुनो, इक्कीस मुद्रा अयोध्या प्रसाद, 21 मुद्रा श्याम सुंदर पाल, लखीमपुर से आए हुए हैं। भगवान कल्याण करे। और किसके हैं? अच्छा 11 मुद्रा गया बख्श दादाजी जो सहारुया से आए हुए हैं। भगवान कल्याण करे। तो आज सभी देवता भगवान की याद में खड़े हैं। तो आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं तुम दुखी मत हो और सुनो। हे देवी गणो हे मुनि वृंदो रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे चिंतित रहो अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। सुनो, ऐसा ही नहीं, मैं जल्द से ही जल्द आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे दुखों को सुन करके मैं खुद दुखी हो रहा हूँ। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ के बैठते रहो। विश्वास करो धीरज धारो निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भारी हटाने को अब पृथ्वी काल आ रहा